नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पिछले दिनों हमने एक वीडियो सुनी जिसमें रावलपिंडी के खतीब है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो फरमा रहे थे दावत इस्लामी की खराबियों में से एक खराबी है कि जब किसी सहाबी रसूल की या अहले बैत की गुस्ताखी हो तो उस वक्त ये नहीं बोलते, और जब इनकी तहरीक के हवाले से कोई बात करे तो इनके जो कारकुन होते हैं वो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते। तो इस हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को हम इस हवाले से 2-3 जवाब देना चाहते हैं। देखिए, पहला जवाब इसका ये है कि दावत इस्लामी आप लोगों को पता है, तमाम लोगों को ही पता है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं या बाहर जो लोग रहते हैं, ये एक इस्लाही तरीक है। और जो इस्लाही तरीक होती है ना, वो इस तरह आपको पता है कि रोडों पर धरने या इस तरह मुजाहरे नहीं करती, बल्कि ये जो इस तरह की जो मजहबी और इस्लाही तरीके होती हैं ना, उनका ये होता है कि जब दावत इस्लामी का भी यही अंदाज़ है कि जब नबी करीम अलैहि सलाम के किसी सहाबी की गुस्ताखी होती है, अहले बैत के किसी फर्द की गुस्ताखी होती है, तो उनके नाम पर ये मसाजिद बना देते हैं या मदारिस बना देते हैं। इनका यही तरीका है जो हमने देखा है। चूँकि मैं अहले सुन्नत के मुख्तलिफ मदारिस में पढ़ता रहा हूँ, बेरा शरीफ में और कई अहले सुन्नत के जमात में मैंने पढ़ा है, तो मैंने कई अहले सुन्नत के जमात का माहौल देखा है। तो इनका ये है कि ये बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, मदरसा बना देते हैं उस सहाबी रसूल या अहले बैत के नाम पर। तो इनका ये तरीका है, धरनों वगैरह में इस तरह नहीं जाते हैं, मतलब ये है कि धरने इस तरह नहीं देते, मुजाहरे इस तरह नहीं करते, इनका ये तरीका है। और दूसरी बात ये है कि इनका जो दिफा है ना, वो कमज़ोर है। मुफ्ती साहब कमज़ोर किस तरह है, वो इस तरह यह है कि इनके जो मुदर्रिसीन हैं उनको तो ये निगरान ही बोलने देते, जो दावत इस्लामी के जो मदारिस चला रहे हैं ना निगरान, ये नहीं बोलने देते उनको। और बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है, दिफा करेंगे दावत इस्लामी का तो उनको बेचारों को या कोई जवाब देंगे तो उनको बाद निकाल भी दिया जाता है। तो दिफा कमज़ोर है, इनके जो मुदर्रिसीन हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता। बाकी इनके जो मुफ्तियान हैं दो, वो बेचारे बारिश शरीफ तावरज़े से आगे नहीं निकलते। अब देखिए, इन्होंने कई नारे लगाए थे, जैसे बेखता बेगुनाह हज़रत मुआविया। अब इस वाले से रजू करके जब आले सुन्नत के उलमा ने प्रेशर डाला था, रजू कर दिया इन्होंने। हालांकि इसका एक तरीके से दिफा हो सकता था, एक तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि हक पर तो मौला अली मुज़्ज़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खता इज्तिहादी हुई। इस वजह से हमने वीडियो भी बनाई थी कि हक पर मौला अली थे। तो ये एक लिहाज से तो ये है, ठीक है। दूसरी वजाहत कर देते, दूसरे एतबार से इस नारे का दिफा भी कर सकते। तो इस तरह के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लोग लान तान करते हैं, तफसीली रावजी कि उन्होंने यजीद पलीत को वलियात जानशीन को बनाया, तो इसका जवाब भी दिया जा सकता था कि इस हवाले से इनसे कोई खता नहीं हुई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, बाद में इसके यजीद पलीत के हालात ख़राब हुए। तो इस नारे का दिफा भी किया जा सकता है। लेकिन इनके जो उलमा है ना दावत इस्लामी के, वो इनका साथ नहीं देते। मतलब यह साथ बेचारे क्या दे, उनके हाथ बंधे हुए हैं, कमज़ोर है ना, मतलब उनके निगरान वगैरह चूँकि मदारिस चला रहे हैं, तो इस हवाले से बेचारों को खुला हाथ इनका नहीं छोड़ा जाता, जिसकी वजह से इनका दिफा कमज़ोर है। दिफा अगर आपको पता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हों या कोई भी किसी मामले में अगर दिफा कमज़ोर हो ना, तो फिर उसका जवाब वो लोग नहीं दे सकते। तो इनका दिफा कमज़ोर है, ठीक है जी। और तीसरी बात यह है कि अब जैसे हमने भी कहा था, एक वीडियो बनाई थी कि इस सदी के जो मुजद्दिद आज़म खादिम रिज़वी हैं, उनके पीर साहब के हवाले से कहा था कि ये भी मुजद्दिद हैं। तो इस कि इनके जो कारकुन हैं दावत इस्लामी के, वो हमारे खिलाफ कई बातें करना शुरू हो गए जी, मुफ्ती साहब व्हाट्सएप करना शुरू हो गए जी, आपने क्या कहा, हमारे पीर साहब हैं जी, इस तरह की बातें। तो सहाबा और अहले बैत के हवाले से हो तो इनको चाहिए भाई बोला करें। दावत इस्लामी की जो मुदर्रिसीन हैं, मुफ्तियान हैं, इनको चाहिए भाई खुदा के बंदो क्या करते रहते हो, भाई इतना इल्म बंदे ने पढ़ा हो तो बोलना चाहिए। अब बोलते भी होंगे लेकिन बार उस तरह सामने नहीं आते, क्योंकि बेचारे मुदर्रिसीन है ना, तनख्वाहों के हवाले से बेचारों को फिक्र होती है कि यार निकाल ना दिया जाए। तो बहरहाल यह है कि अब इनको भी चाहिए कि बोला करें। हमने भी एक वीडियो बनाई थी मुजद्दिद आज़म, तो हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो बाकी यह है कि देखिए, कोई भी तरीक हो, जब उसका नाम होता है तो ज़ाहिर बात उसकी जो कमियाँ कमज़ोरियाँ वो भी तो सामने आती हैं। तो इस्लामी वालों को चाहिए अपनी कमियों कमज़ोरियों को दूर करें। उलमाए अहले सुन्नत अगर कोई मशवरा देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनके खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जो कमी या कमज़ोरी है उसको दूर करें। ज़ाहिर बात है, अहले सुन्नत के जितने भी लोग इनसे प्यार करते हैं, तभी तो इस तरह की बातें उनको मशवरे देते रहते। तो मुफ्ती साहब, ये 2-3 बातें थी जो मेरे ज़हन में आई। अगर आप तक वीडियो पहुँचे, आप ज़रूर सुनिएगा और ये वीडियो सुने दीगर लोगों तक भी पहुँचा दें, ताकि जो भी इस तरह कोई भी तरीका अहले सुन्नत की अगर उनके अंदर कोई कमी कमज़ोरी है, दूर करें। उलमा अहले सुन्नत को बुरा भला ना कहा करें, गालियाँ ना दिया करें, अपनी जो कमियाँ कमज़ोरियाँ उनको दूर करें भाई। तो अपना दिफा दावत इस्लामी वाले लोग जो हैं, उनको दिफा अपना मजबूत करना चाहिए, उलमा को खुला छोड़ना चाहिए, मुफ्तियान को बारिश शरीफ तावले से आगे निकलना चाहिए, फिर इनके उलमा मजबूत होंगे। तो अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अहले सुन्नत का बेड़ा पर अस्हाबे हुजूर नज में हैं और नाव हैं, इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का ये अकीदा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है।